Good morning. Very good morning to everyone. आइए स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर. ओके, द सेकंड चैप्टर ऑफ ज्योग्राफिक क्लास 6 एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स. ओके, तो सेकंड चैप्टर का नाम है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. स्टार्ट करते हैं ग्लोब से, जो कि मेन पॉइंट है. ठीक है, ग्लोब क्या होता है? ग्लोब, it is a true model of Earth. It may be small or miniature form, big in size. It is not fixed. It can rotate. On the globe, countries, continents, oceans are shown. तो ग्लोब क्या होता है? बेसिकली ग्लोब ट्रू मॉडल है. आपको पता है हम ज्योग्राफी अर्थ के बारे में स्टडी करेंगे, बट इफ वी डोंट हैव द ग्लोब वी डू नॉट स्टडी एनीथिंग. वी डू नॉट एग्जैक्टली नो व्हाट ऑन द अर्थ इज, राइट. तो हम लोग ग्लोब को थ्री डी बनाया गया है. ठीक है, एक 3 डायमेंशनल मॉडल है. एक ट्रू मॉडल इसलिए कहा गया है इसको क्योंकि इस पे अर्थ पे जो चीज़ें हैं वो सारी इस पे रिप्रेजेंट की गई हैं और ये फिक्स नहीं है. जैसे हमारा अर्थ फिक्स नहीं है, अर्थ रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट, सेम वे ये भी रोटेट करता है. इसको इसी तरह डिज़ाइन किया गया है. और जैसे हमारी अर्थ थोड़ी टिल्टेड है, जियोइड है, सेम उसी तरह बनाया गया, बिल्कुल हमारी अर्थ की शेप जैसा बनाया गया है. ठीक है, तो ये छोटे साइज़ में छोटे बड़े हो सकते हैं. अवर अर्थ हैव अ फिक्स शेप, फिक्स साइज, बट द ग्लोब डू नॉट. ग्लोब का क्यों नहीं है? क्योंकि हमें कैरी करने के लिए हमारे कंफर्ट के हिसाब से इसे डिज़ाइन किया जाता है. ओके, तो ग्लोब क्या है? बेसिकली ट्रू मॉडल है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है एक्सिस. एक्सिस क्या है? इट इज़ अ needle like structure. It passes through 2 poles, north and the south pole. The globe or the earth moves around this axis from west to east. ठीक है, एक्सिस क्या होता है? एक्सिस इज अ निडल लाइक स्ट्रक्चर. बेसिकली आपने ग्लोब में देखा होगा, जब ग्लोब देखते हैं उसमें आपने देखा होगा आप उसको घुमाते हैं तो वो घूमता है. और आपने देखा होगा वो बिल्कुल सीधा स्टैंड नहीं हुआ होता, थोड़ा टिल्टेड होता है. तो वो टिल्टेड इसी निडल की वजह से होता है क्योंकि उसको डिज़ाइन ऐसे किया हो गया होता है. तो ये एक्सिस जो होता है एक निडल लाइक होता है. आपने देखा होगा, आपको टॉप से ऐसे घुमाओगे तो वो इसी के वो घूमता है, इसी निडल के गिर्द घूमता है. और ये निडल एंटर हुई होती है नॉर्थ से और एंड होती है साउथ पोल से, मतलब 2 पोल्स को पास करते हुए जाती है. ठीक है, ग्लोब या फिर हमारा अर्थ जो है इसी एक्सिस के इर्द गिर्द घूमता है वेस्ट टू ईस्ट. और अपने ही एक्सिस में घूमना इज कॉल्ड रोटेशन एंड इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 23 आवर्स एंड 56 मिनट एंड 4 सेकेंड. बट हम लोग इसको 24 आवर्स कंसिडर करके चलते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस, राइट. तो ये कैसे वेस्ट टू ईस्ट जाती है. तो ये एक्सिस क्या होता है? निडल लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, देन इक्वेटर. व्हाट इज इक्वेटर? इक्वेटर इज अ इमेजिनरी लाइन running on the globe या फिर अर्थ. divide it into 2 equal parts. It lies on 0 डिग्री लैटिट्यूड. इक्वेटर क्या है? इमेजिनरी लाइन है बेसिकली. ठीक है, हमारे अर्थ में देखने को नहीं मिलती है, लेकिन हाँ हमने अपने ग्लोब में इसको बना के रखा हुआ है. ठीक है, ग्लोब में ये रिप्रेजेंट की गई हैं सारी चीज़ें. तो ये हमारे इक्वेटर जो है एक ऐसी लाइन है, इमेजिनरी लाइन, जो हमारे अर्थ को डिवाइड करती है 2 हिस्सों में. ठीक है, अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है और वो हिस्से जो होते हैं हमारे, वो होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड द सदर्न हेमिस्फेयर. ठीक है, जैसे ये इक्वेटर है, इसने डिवाइड कर रखा है इस ऊपर वाले हिस्से को जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आएगा, ठीक है, और नीचे वाले हिस्से को जो हमारा साउथ हेमिस्फेयर आएगा. ठीक है, नाम रखा गया. ठीक है, नॉर्थ हाफ एंड साउथ हाफ. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स. क्या होते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड बेसिकली ये वाली लाइंस होती हैं, ये वाले पैरेलल्स होते हैं. ये वो पैरेलल्स होते हैं जो हमारे इक्वेटर से ऊपर की तरफ और इक्वेटर से नीचे की तरफ जाते हैं. और इनको पैरेलल्स ऑफ पैरेलल मतलब ये लैटिट्यूड्स क्या हैं? लेटी हुई लाइंस हैं. ये भी इमेजिनरी लाइंस हैं, ये भी हमारे अर्थ पे नहीं हैं, लेकिन हमने इनको ग्लोब में बना रखा है. तो ये जो लेटी हुई लाइनें आप याद कर सकते हैं, मतलब लैटी एंड लेटी. ठीक है, तो लैटिट्यूड्स क्या है? जो लेटी हुई अर्थ
ग्लोब में हमें लाइंस देखने को मिलेंगी, दिस इज कॉल्ड द लैटिट्यूड्स। एंड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स इज व्हाट, बेसिकली जितने भी हमारे पैरेलल साइकिल सर्कल्स होंगे, ये ऊपर पीछे की तरफ से जाकर सर्कल्स बनाएंगे। एंड दीज पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स, either साइड ऑफ द पोल्स, दैट मीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दोनों की तरफ जाएंगे, इनको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स बोला जाएगा। और ये कभी भी एक दूसरे के साथ बाइसेक्ट नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। हाँ, टॉप पे जाकर सर्कल छोटा बना देंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, बट नेवर इंटरसेक्ट, ठीक है। तो इनको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहा जाता है, ठीक है। तो लैटिट्यूड क्या है, ये इमेजिनरी लाइंस है, ठीक है। तो हम इनको यूज़ करते हैं अपना डिस्टेंस मेजर करने के लिए, ठीक है। इक्वेटर से इतना डिग्री लैटिट्यूड पे कौन सी जगह होगी, तो इतना डिग्री इज़ द डिस्टेंस। एंड प्लेस को लोकेट करने के लिए भी इनका इस्तेमाल होता है, ठीक है। और पोल्स की तरफ जाते जाते डिक्रीज़ हो जाती हैं, पहले ऐसे रहती फिर जाकर डिक्रीज़ हो जाती हैं ऊपर जाकर, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है ये बता दिया है मैंने आपको, ठीक है। इमेजिनरी लाइंस होते हैं, मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस नॉर्थ ऑफ द साउथ ऑफ द इक्वेटर, इट इज़ मेजर इन डिग्रीज, इनको डिग्री में मेजर किया जाता है, ठीक है। देखो मैंने लिखा है 60 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ, ऊपर वाले नॉर्थ आएंगे और नीचे वाले वही सेम डिग्री आएगी बट साउथ आएगी, ठीक है। और पैरेलल्स टू ईच अदर, पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, गोज डिक्रीजिंग ऑर्डर व्हेन मूव टुवर्ड द पोल्स एंड फॉर्म ए साइकिल। और जब ये पोल्स की तरफ जाती हैं कम होती जाती है और ऊपर जाकर साइकिल बना देती है। देखो ये साइकिल बना दी, सर्कल बना दिया, ठीक है इन्होंने। अब नॉर्थ लैटिट्यूड एंड साउथ लैटिट्यूड क्या होगा, वही इक्वेटर से ऊपर वाली जो लेटी हुई लाइनें होंगी वो नॉर्थ लैटिट्यूड में आ जाएंगी, और इक्वेटर से नीचे वाली लेटी हुई लाइनें साउथ लैटिट्यूड में आ जाएंगी, ठीक है। ये यहाँ पे जो दिखाया है, ठीक है, ये इक्वेटर है, ये ऊपर वाली और ये नीचे वाली, डिग्री सेम आती हैं दोनों साइड पे। अब नेक्स्ट है नॉर्थ पोल। क्या होता है नॉर्थ पोल, जो देखो इसको समझने के लिए ये नीचे वाला पॉइंट आपको समझना पड़ेगा पहले, जिसको मैंने स्टार देकर लिखा हुआ है। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू द ईदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ 360 सर्कल या साइकिल ऑफ अर्थ। देखो हमारा अर्थ जो है घूमता है 360 डिग्री, ठीक है। कोई भी चीज़ पूरा एंगल लेकर घूमेगी अगर तो वो 360 का एंगल बनाती है, ठीक है। तो आप 360 का 1/4 करो तो आपको 90 डिग्री आएगा। तो जब हम इक्वेटर से 90 डिग्री अबो जाएंगे हमारा नॉर्थ पोल आएगा, और जब हम इक्वेटर से 90 डिग्री बिलो जाएंगे हमारा साउथ पोल आएगा। तो वही दिया है इन्होंने, 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क द नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ पोल मार्क्स द साउथ पोल। तो वो इस कॉन्सेप्ट से आ रहा है कि इसका 1/4 360 का 1/4 हिस्सा ले लो आपको 90 आएगा। और इसका एक और भी है कि जो हमारा 180 है, ठीक है। अब देखना हमारा 180 एक ही लाइन पे लाई करेगा, ठीक है। तो 180 वेस्ट एंड 180 ईस्ट एक लाइन पे लाई करता है, लेकिन हमने उसका हम इस कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं कि हमारा 360 का 1/4 ले लो तो हमारा 90 आ रहा है। तो 90 डिग्री आप इक्वेटर से ऊपर जाओ आपको नॉर्थ पोल दिख जाएगा, और नीचे जाओ तो आपका साउथ पोल दिख जाएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है इंडिया महाराष्ट्र में एक चंद्रपुर जगह है, एंड साउथ अमेरिका ब्राज़ील में एक बिलो हॉरिजॉन्ट है। ये दोनों लाइज करते हैं 20 डिग्री लैटिट्यूड पे। अब ये 20 डिग्री लैटिट्यूड पे तो लाई करते हैं, लेकिन एक 20 डिग्री नॉर्थ पे लाई करता है और एक 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे लाई करता है, ठीक है। ये देख लो ये, तो दैट मीन्स लैटिट्यूड ये नॉर्थ एंड साउथ का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि अगर हमें कोई पूछे कि 20 डिग्री हमें ये दो जगह दे दे और बोले कि आपको इसको ग्लोब पे लोकेट करना है, एक को 20 डिग्री नॉर्थ पे लोकेट करना है, एक साउथ पे, तो जब हमें इक्वेटर का पता होगा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का लैटिट्यूड का पता होगा, और साउथ लैटिट्यूड एंड नॉर्थ लैटिट्यूड का पता होगा, तभी हम लोकेट कर पाएंगे इसको। तो इसके लिए हमने जो पीछे पढ़ा वो नॉर्थ लैटिट्यूड एंड साउथ लैटिट्यूड वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे इनको रिप्रेजेंट कर दिया, ये यहाँ लाई करेगा और ये यहाँ लाई करेगा, ठीक है। दोनों 20 डिग्री पे, लेकिन एक 20 डिग्री नॉर्थ पे लाई करेगा, एक 20 डिग्री साउथ पे लाई करेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब 4 ऐसे इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स हैं लैटिट्यूड के,
ठीक है। वो 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स कौन से, मतलब ये वो 4 ऐसी इंपॉर्टेंट लेटी हुई लाइनें हैं जो हमारे ग्लोब में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या हमारी अर्थ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, फिर आर्टिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल। ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है वो इक्वेटर से ऊपर नदर्न हेमिस्फीयर में 23 डिग्री नॉर्थ पे लाई करता है, ठीक है। 23 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे लाई करता है ऑन नदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। और कैप्रिकॉर्न ये नीचे की तरफ सदर्न साइड पे 23 डिग्री साउथ पे लाई करता है। देखो ना लैटिट्यूड का कितना, नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड का पीछे पड़ के कितना बेनिफिट हुआ कि हमें कोई पूछेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को आप यहाँ पे ग्लोब दे देगा और बोलेगा यहाँ पे आपको मार्क करना है यहाँ पे, ठीक है। तो बोलेगा कि आप यहाँ पे मार्क करो, तो हमें अगर ये वैल्यूज़ याद होंगी और नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी हम लोकेट कर पाएंगे इनको। तो यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ पे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड 23 डिग्री साउथ पे हमारा कैप्रिकॉर्न। और इसी तरह आर्टिक एंड अंटार्कटिक 66 1/2 डिग्री नॉर्थ पे आर्टिक एंड 66 1/2 डिग्री पे साउथ पे अंटार्कटिक, ठीक है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ये सदर्न हेमिस्फीयर में लाइक करता है। जैसे इसका मैं आपको एक यहाँ पे देखो आप, ठीक है, यहाँ देखो ये इक्वेटर है, 0 डिग्री पे इक्वेटर लाई कर रहा है। यहाँ पे ये इक्वेटर से ऊपर जाते समय 23 डिग्री यहाँ नॉर्थ ये आएगा ना, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आएगा, इक्वेटर से ऊपर वाला पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आएगा और इक्वेटर से नीचे वाला पूरा सदर्न हेमिस्फीयर में आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ लाई करेगा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ पे यहाँ लाई करेगा, ठीक है। एक सेकेंड। और नेक्स्ट जो हमारा आर्टिक है वो यहाँ से ऊपर 66 डिग्री 1/2 नॉर्थ पे लाई करेगा यहाँ पे, और आर्टिक अंटार्कटिक हमारा नीचे की तरफ से साउथ पोल की तरफ लाई करेगा, ठीक है। ये साउथ रीजन और ये नॉर्थ रीजन यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पैरेलल, और ये लैटिट्यूड में लॉन्गिट्यूड में लाई नहीं करते, ये तीनों लैटिट्यूड वाली लाइंस पे लाई करते हैं, ठीक है। और किस किस डिग्री पे 20, ये दो ट्रॉपिक्स वाले 23 1/2 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पे, और ये दो 66 1/2 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पे लाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब आ गया जी लॉन्गिट्यूड। क्या होता है लॉन्गिट्यूड? लॉन्गिट्यूड जैसे लैटिट्यूड हमारी इमेजिनरी लाइंस है, ऐसे लॉन्गिट्यूड भी इमेजिनरी लाइंस है। जैसे उनको हम मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं, इनको भी हम मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेकिन वो हमारे नॉर्थ टू साउथ मेजरमेंट के लिए होता है, बट ये हमारा ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन के लिए होता है, ठीक है। इनको समझने के लिए हमें प्राइम मेरिडियन समझना पड़ेगा, ठीक है। जैसे वो लेटी हुई होती हैं, ये ऐसे खड़ी लाइंस होती हैं, ठीक है। और वो हॉरिजॉन्टली लाई करती है। हॉरिजॉन्टली लाई करने का मतलब होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये हमारा इक्वेटर है अगर 0 डिग्री पे, तो ये हमारी प्राइम मेरिडियन होगी और ये हमारी लैटिट्यूड्स होंगी, ठीक है। ये हमारी लैटिट्यूड्स होंगी, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टली वर्टिकली जा रही हैं, ठीक है, वर्टिकली रन करती हैं, ठीक है। और मेरिडियन प्राइम मेरिडियन क्या होता है, देखो इसको ऐसे समझना है कि जो लाइंस ऑफ रेफरेंस नॉर्थ से, ये नॉर्थ पोल है हमारा, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है। जो लाइन हमारी नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाएगी, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, मेरिडियन। उसको हम क्या बोलेंगे, मेरिडियन। एक जाएगी तो मेरिडियन और बहुत सारी ऊपर से नीचे जाएंगी तो मेरिडियंस। जैसे हमने लैटिट्यूड में पैरेलल्स पढ़ी, ये पैरेलल्स नहीं है, इसलिए हम इनको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं बोल सकते, ठीक है। इनको हम मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स बोलेंगे, ठीक है। ये फ़र्क समझना कि उनको हमने पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्यों बोला और इनको मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड क्यों बोले। इनको भी तो पैरेलल बोल सकते हैं, इनको नहीं बोल सकते क्योंकि ये ऊपर जाकर 0 डिग्री बना देती हैं,
ठीक है, और ऊपर जाकर जुड़ जाती हैं। वो जुड़ती नहीं है, वो सर्कल ज़रूर बनाती हैं लेकिन जुड़ती नहीं है, ये बाइसेक्ट करती हैं ऊपर जाकर, ठीक है। इसीलिए इनको मेरिडियन एक है, तो बीच वाली जो होती है जैसे इक्वेटर हमारी है ये, और ये जो एक खड़ी आएगी जो जैसे हमारा इक्वेटर नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करेगा, और ये जो ऊपर से नीचे आएगी ये हमारे ईस्ट और वेस्ट को डिवाइड करेगी, ठीक है, इन दो हिस्सों को डिवाइड करेगी। और जैसे वहाँ पे नदर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर को डिवाइड किया इक्वेटर ने, यहाँ पे प्राइम मेरिडियन हमारे ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर को डिवाइड करेगी, ठीक है। तो इनको मेरिडियन बोलेंगे हम लोग, ठीक है। लाइन्स ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ पोल, डिस्टेंस बिटवीन देम मेजर इन द डिग्रीज ऑफ, जैसे वहाँ पे डिस्टेंस हमारा डिग्रीज में मेजर होता था, यहाँ पे भी इनको भी हम डिग्रीज में लेंगे, ठीक है, और इनको वेस्ट और ईस्ट डिग्रीज में लेंगे। डिस्टेंस बिटवीन देम डिग्रीज पोल वर्ड एंड बिकम जीरो, वही कहा कि उनका कभी जीरो नहीं होगा लेकिन इनका ऊपर की तरफ जाकर जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो प्राइम मेरिडियन क्या है? मेरिडियन, मैंने कहा एक को मेरिडियन बोलेंगे और बहुत सारी को मेरिडियंस बोलेंगे, ठीक है। तो प्राइम मेरिडियन क्या है? ये वो मेरिडियन है विच पास थ्रू द ग्रीनविच वेयर द ब्रिटिल रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड, ठीक है, ये लंदन में है। यहाँ से जो पास होगी मेरिडियन, जो पास होती है मेरिडियन, उसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। और वो कहाँ से पास होती है? ग्रीनविच से पास होती है, ठीक है। तो ग्रीनविच से पास होगी उसको क्या बोलेंगे? प्राइम मेरिडियन। और इसकी वैल्यू 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होती है। देखो जैसे इक्वेटर की वैल्यू, इक्वेटर लैटिट्यूड पे लाई करता है, इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड पे आता है तो प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे आएगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये 180 डिग्री मेरिडियन पे हमारे प्राइम क्या करता है? 180 डिग्री मेरिडियन ए वो वाली और प्राइम मेरिडियन, ये दोनों मिलके हमारे ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर को क्या करती हैं? डिवाइड करती हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना, ठीक है। और इनका कॉन्सेप्ट समझना, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जो है इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो बाकी हमारे जोन्स बच के कुछ और कुछ हमारे बच के नेक्स्ट टाइम स्टैंडर्ड, वो थोड़ा सा मैथमेटिक है, वो आपको निकालना, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको निकाल कर बताएंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ एट होम एंड गुड बाय।